अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं, यानी वो सीखेंगे आज हम सीखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है हमारे यहाँ एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें हमसे पूछ रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। एक और दो के बीच में हम रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे कितने आ रहे हैं। तो ये बात आप लाजमी समझ लें कि एक और दो के बीच में इनफाइनेट आ रहे हैं, इनफाइनेट नंबर्स। ये आपको बात लाजमी याद रखनी है, एक और दो के बीच में आ रहे हैं इनफाइनेट नंबर। वो कैसे, वो भी आज मैं आपको समझाऊंगा। तो देखें, सबसे पहले एक अपान एक कर लेते हैं तो एक ही बनेगा हमारा। अगर इसको हम 2/2 करेंगे तो सेम हमारा कितना बनेगा, एक बनेगा। तो इसे आपको समझने से और टफ लग रहा होगा, आपको सिंपल करके और समझा रहा हूँ। तो आप देखें, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, 1 और 2 के बीच में कितने। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1.1, तो ये एक में शुमार है। और इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8 और 1.9। और उसके बाद हम 1.10 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2। क्योंकि ये जो है ना, ये सारे नंबर्स जो आ जाते हैं ना, वो किसके अंदर आ जाते हैं, एक के अंदर आ जाते हैं, यानी एक। और यहाँ पर 1.5 हम किसे कहते हैं, डेढ़ को कहते हैं, आपको पता होगा, यानी एक और दूसरा हाफ हो उसे कहते हैं। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसा आएगा, 1.1। आपको तो पता होगा 1.1 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1.1 नहीं, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11 को ऊपर कर लेंगे, 0.1 के बराबर है। और इसके यहाँ एक आएंगे तो एक 0 पुट करेंगे तो ये बन गया 11/10। सेम यार अगर आप इसको पुट करेंगे तो ये भी ऐसा ही बनेगा आपका। 12 को ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे रखेंगे। सेम यार यहाँ पर 13/10। और उसके बाद 1.4 ऐसा लिखेंगे और 14/10। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे फिर भी वो भी नंबर क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। जैसे कि इसे 6 मरतबा 2 का टेबल लग रहा है, यहाँ पर 5 मरतबा, तो 6/5 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ये आपको बात लाजमी रखनी है। और ये हमारा कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। ये जो मैंने एग्जाम्पल सारे लिए हैं, ये कौन से नंबर के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, रेशनल नंबर्स की। ये आपको बात लाजमी याद रखनी है। और उसके बाद 1.9 ले रहा हूँ तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं 90/10। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन ये वाला सिंप्लीफाई हो सकता है। इस पर 2 का टेबल 7 मरतबा लगेगा और इस पर 5 मरतबा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 7/5। वैसे तो इनफाइनेट नंबर आ जाते हैं 1 और 2 के बीच में, आप लिमिटेड यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। फिर आप 11/10 लें या 6/5 लें या आप 12/10 लें, सेम ही है, ठीक है बाबा। इसी तरीके से आपके इनफाइनेट नंबर्स आ जाएंगे। आप कुछ भी ले लें, 1 लें, 2 लें, 3 या 5 नंबर ले लें, बस लिमिटेड लेने, इतने बड़े नहीं लें, ठीक है। आपकी पॉइंट नंबर 4 ऐसे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ से। अब हमें सम्स नंबर, पॉइंट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 से हमें पूछ रहा है कि बताएं, गिव रीज़न, सबब बताएं कि वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। आपको ये बताना है कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। हमने पॉइंट नंबर पहले ही पढ़ा है, जो मैंने आपको पाई समझाया था कि पाई हमारा इरेशनल नंबर क्यों है। यहाँ पर फिर हमसे पूछ रहा है कि पाई क्यों इरेशनल है। तो सबसे पहले आप ये बात जान लें, जो इसका वैल्यू है ना, वो क्या है, 22/7। अक्सर करके इससे लोग क्या समझते हैं कि ये हमारा इरेशनल है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो इसीलिए इरेशनल समझते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इसकी डिवाइड नहीं की। अगर की है डिवाइड, वो भी सिर्फ 3 या 4 डिजिट तक की है, तभी उन्हीं को ये लगता है कि ये हमारा क्या, कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। बट ऐसी बात नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर है, मैंने पहले ही पॉइंट में आपको समझाया था, ये इसलिए रेशनल नंबर है क्योंकि इसका वैल्यू निकल रहा है। आगे चलकर 4-5 डिजिट्स के बाद में इसका जो नंबर है ना, वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका जो वैल्यू है ना, वो बाबा रेशनल नंबर है। वो कौन सा है, रेशनल नंबर है। और जो ये साइन है ना, जो पहले भी मैंने आपको समझाई, जिसे साइन भी कहते हैं, सिंबल भी कहते हैं,
और प्लस में हम इसे ऑपरेशन भी कहते हैं, ऑपरेशन भी निशानी को कहते हैं, आपको बात याद रखनी है, ठीक है बाबा। इसकी जो सिंबल है ना वो हमारी क्या है, इरेशनल है। हम इसे कहते हैं पाई इज अ इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नो एंडिंग फ्रैक्शन। यहाँ पर एंडिंग फ्रैक्शन इसकी नहीं है क्योंकि हमें इसका वैल्यू ही नहीं पता ना, बिकॉज इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यू कोई हमें पता नहीं है तो क्या निकाले हम, ठीक है बाबा। इसी तरीके से हमारी पॉइंट नंबर 5 भी सोल्व हो जाएगी। अब हम लास्ट पॉइंट को सोल्व करेंगे कि लास्ट नंबर पॉइंट हमारी कैसे सोल्व होती है। अब हम पॉइंट नंबर लास्ट है जो 6 नंबर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है टिक राइट ऑप्शन द करेक्ट स्टेटमेंट। जहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है वहाँ पर हमें राइट का क्लिक करना है, और जहाँ रॉन्ग होगा वहाँ पर हम क्या क्लिक करेंगे, रॉन्ग का ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है 5/7 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। हमें देखना है 5/7 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है या रेशनल नंबर्स का है। आप सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.714, यानी डिफरेंट आ रहे हैं। देखिए अब पॉइंट के बाद डिफरेंस मेंबर आ रहे हैं यानी नंबर आ रहे हैं, इसीलिए ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इरेशनल का होगा। यहाँ से भी हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा रेशनल है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। सेम हियर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है ये साइन है, जो साइन किसकी है, पाई की साइन है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, बताएंगे पाई इरेशनल नंबर है। बिल्कुल बाबा, पाई की जो साइन है वो इरेशनल नंबर है, उसका वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सेम हेयर अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हमसे पूछ रहा है 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पूछ रहा है जो ये आपकी यहाँ सम्स है ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो आप यहाँ पर सही का क्लिक करें, अगर गलत है तो फिर क्या करेंगे, गलत का ऑप्शन हम रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पुट करेंगे। तो ये देखिए आप 31591 यानी सब एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है। ये क्या पूछ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग सेम बात है। इसमें क्या होते हैं, एक तो टर्मिनेट नहीं होते और से दूसरी बात क्या रिपीटिंग भी नहीं है। बिल्कुल देखें यहाँ पर क्या नॉन टर्मिनेटिंग भी है और उसके बाद क्या है, रिपीटिंग भी नहीं है। तो ये एग्जांपल हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। बिल्कुल बात सही बोल रहा है। इज एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीटिंग भी नहीं है और उसके बाद क्या है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। अब हम 4th नंबर पर चल रहे हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट है एलिमेंट्स या नंबर्स क्या है, डिफरेंट है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, रिकरिंग का नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स की साइन पुट करेंगे। सेम हियर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 1/3 2/3 लाइंग बिटवीन 0 and 1। क्या 1/3 और 2/3 किसके बीच में, 1 और 0 के बीच में आते हैं? वो हम कैसे पता होगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0.3 आएगा और यहाँ पर हमसे क्या आएगा 0.6। तो ये जो दोनों हैं ना वो किसके बीच में आते हैं, इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। सही है, आपको बात लाजमी समझ लेनी है। और आखिरी नंबर क्वेश्चन है जो 1/√3 है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। क्या ये वाला एग्जाम्पल जो है रेशनल नंबर का है? नहीं बाबा, ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो इरेशनल नंबर का है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आएगा, रॉन्ग ऑप्शन आएगा। सही है बाबा। इसी तरीके से आज हमने 1.1 सारी क्लियर कर ली। तो यही थी 1.1 के 6 पॉइंट्स जो हमने अच्छे तरीके से क्लास 9th की सोल्व कर ली। इसी तरीके से मैं आगे भी आपकी यहाँ वीडियो आता रहूँगा, डेली बेसिस पर हो सकी तो डेली बेसिस अपलोड करूँगा या 1 या 2 दिन के बाद करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंसेस है और सवालात कैसे चेंज होते हैं। बिटवीन नंबर्स भी हमने सीख लिया और इसका कॉन्सेप्ट वैसे तरीके से समझ लिया और ये बात भी हमने समझ ली कि रेशनल और रेशनल को पहचाने कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपके लिए एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए पेश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।